पूरी दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक और एक होते हैं वास्तविक। आज तक आपने सुना होगा, आज तक जहां तक हमने भी सुना, एक आस्तिक एक नास्तिक, लेकिन एक लोग होते हैं वास्तविक। लेकिन जो लोग वास्तविक होते हैं और जो आस्तिक होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। नास्तिक एक तरीके से नाउम्मीद हो जाते हैं। मान लो कोई गॉड नहीं, दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अगर आप नास्तिक हो तब टूट जाओगे। उस गॉड का, उस अननोन पावर का सहारा लेकर आप जिंदगी में आने वाली परेशानियों से जूझते चले जाओगे। प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कोई बीमारी आ गई, वो आपको संबल देता है, वो आपको कुव्वत देता है, ताकत देता है। कौन है इस बात को छोड़ो, नहीं मानते हो ना मानो, लेकिन कोई है, ये उम्मीद ही काफी है अपनी जिंदगी को सुकून देने के लिए। इसलिए वो कौन है? तो संस्कृत का ये श्लोक कहता है, सा सर्वम भवता, प्रार्थना भवता, संघर्ष भवता, क्लेशानि भवता, संयम कर्मणानि च पश्यति। वो सब देख रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं देख रहा है, तुम जो प्रार्थनाएं कर रहे हो वो सुन रहा है, तुम्हारे संघर्षों को वो देख रहा है, तुम्हारी परेशानियों को वो देख रहा है कि तुम्हारे सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं। जब वो देख रहा है और ये तुम्हें इल्म है कि वो देख रहा है, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे। आपको मालूम है आपका चाहने वाला आपको मॉनिटर कर रहा है, वो आपको देख रहा है। और कौन देख रहा है? वो ये कह रहा है मुझे भक्त प्रिय है, भक्त को मैं प्रिय हूं। कौन सा भक्त उसे प्रिय है? कौन से भक्त को वो प्रिय है? जिस भक्त को, जिस इबादत गुजार बंदे को वो प्यारा है, उसको वो प्यारा है। लेकिन वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? वो भक्ति हकीकी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए जैसे कि एक दोहा है, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासों तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। साधु के भेष में, मौलवी के भेष में है तो हम सफेद, मन मैला तन उजला, तन तो बहुत साफ सुथरा है, परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है, चंदन की भस्म लगा रखी है, देखने में बहुत बड़े साधु संत और मुफ्ती और मौलाना लग रहे हैं। बगुला कपटी अंग, जैसे बगुला तालाब के किनारे एकदम खामोश खड़ा हो जाता है, जैसे बहुत भोला है, जैसे ही उसे जीव मछली वगैरह कीड़ा दिखता है तुरंत खा लेता है। तो ऐसा भक्त नहीं चाहिए। जैसा कि राम राज्य के जमाने में, मैं आज के ही दिन को, आज के ही जमाने को राम राज्य कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, चारों तरफ से सुन रहा हूं। इस राम राज्य में रावण की गुंजाइश नहीं है, होना नहीं चाहिए। लेकिन सफेद पोश जो आपके सामने हैं, मन मैला तन उजला, ये वो कपटी लोग हैं जो देश में, दिलों में, परिवारों में दरार डाले हुए हैं। हमें वो बनना चाहिए कि हमारा तन मन एक ही रंग हो। इसलिए तो कहा, तासो तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। वो काला है, छीण कर खाता है, उसकी शक्ल भी काली है, उसके गुण उसकी सूरत से दिख रहे हैं। लेकिन ये सफेद पोश अपने अवगुणों को अपनी सूरत में छिपा लेते हैं। लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपता, उससे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो तुम्हारे दिलों की बातों को जानता है। जो दिलों की बातों को जानता है, सर्वम भवता प्रार्थना, वो सब देख रहा है। क्या? तुम्हारी प्रार्थना देख रहा है, तुम्हारे संघर्ष देख रहा है, तुम्हारी परेशानियां देख रहा है, मजबूरियां देख रहा है। जब जिस बंदे को ये यकीन हो जाए वो सब कुछ देख रहा है, क्या वो पाप के रास्ते पर जाएगा? क्या मंदिर मस्जिद जाने की उसे जरूरत है जब उसे यह मालूम पड़ जाए कि ईश्वर देख रहा है? जब उसका हर कर्म
हर एक्टिविटी इबादत में शुमार होगी, पूजा पद्धति कहलाएगी, पूजा में शुमार होगी। कब होगी? जब तन मन एक ही रंग हो जाएगा। अब वो कौन सा रंग होगा? सिबगत अल्लाह ही व मनह, तो सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का है, ईश्वर का है। उसके रंग में रंग जाओ। उसके रंग में रंगने के बाद इंसान को अल्टीमेट सुकून प्राप्त होता है, अल्टीमेट हैप्पीनेस प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं नहीं प्राप्त होती। जो भक्त उसको पुकारता है वो भक्त को पुकारता है। जब दोनों का कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक मेरे जिक्र से लोगों के दिलों को चैन आता है। जब उसके जिक्र से दिलों को चैन आता है तो फिर चैन पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत कहीं नहीं है, तुम्हें अपने अंदर ही झांकना है। इफ यू वांट टू नो द गॉड, नो द योरसेल्फ। उसको जानना है, खुद को जान जाइए। ये मेरा हर वीडियो में लगभग यही पैगाम रहता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।